हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर 5 है उसका लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने इसका 4 लेक्चर दे चुका है। यदि अभी तक आपने इन चारों लेक्चर को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर इन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां पर सभी वीडियो एकदम क्रम से पड़े हुए हैं, जाकर जरूर देख लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको 95 प्लस स्कोर करना है 2025 के एग्जाम में तो आपको एक काम करना है, अभी से क्या करना है, 2024 के जितने सेट हैं, कितने सेट हैं सर, 7 सेट हैं। यदि इन सातों सेट को आपने अच्छी तरह से कवर कर लिया तो यहाँ से आपका 95 प्लस स्कोर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये सातों सेट आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, तो इन सातों सेट को जरूर कर लीजिएगा। ये ऑलरेडी आपका 5वां सेट चल रहा है, इसके पीछे मैंने 4 सेट को पूरी तरह से कंप्लीट कराया है। चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो क्रम से हैं, जाकर जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके हम अगले वाले प्रश्न को करते हैं। इस वीडियो में उपभाग 2 को स्टार्ट करेंगे। इसके पीछे मैंने उपभाग 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कराया है और इसमें ये वाला जो प्रश्न 24 वाला प्रश्न, ये मोस्ट वांटेड प्रश्न है। इसको मैंने एकदम ट्रिक से समझाया है। यदि इस तरह का सवाल आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को मात्र आप देख लीजिए, बाकी इस तरह का सवाल का बादशाह बन जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 25 नंबर प्रश्न करते हैं। 25 नंबर प्रश्न ऑलरेडी मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने लिख दिया है। क्या लिखा है, पहला कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख करना है। विद्युत रासायनिक जो श्रेणी है उसके 2 गुणों क्या करना है आपको, उल्लेख करना है। ठीक है, तो चलिए आपको उत्तर कैसे लिखना है मैं आपको लिखकर बता रहा हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको पहला गुण में क्या लिखना है, आपको पहला गुण में लिखना है, आपको ध्यान समझिएगा। पहला गुण में आपको क्या लिखना है, लिखना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वे अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा करती है। पहला गुण क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी आपने देखा होगा, उसमें जो धातुएं होती हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर होती है, कहाँ होती है, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती है, वे अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा करती है। बहुत आसान ये वाला लिखें, आप एक बार पढ़ के याद हो जाएगा आपको, एक बार पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलिए तो पहला क्या था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वे अम्लों से क्रिया कर क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस पैदा करती है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट लिखना है कि श्रेणी में जो धातुएं पहले आती हैं वे नीचे आने वाली धातुओं को उनके लवण से विस्थापित कर देती है। ध्यान समझिएगा कि श्रेणी में जो धातुएं पहले आती है मतलब ऊपर होती है, वे नीचे आने वाली धातुओं को उनके लवण से विस्थापित कर देती है। ठीक है, तो इस तरह आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या लिखना था कि 2 गुणों का उल्लेख करना था, तो मैंने 2 गुण आपको बता दिया। इसी को एग्जाम में लिखना है, पूरा फुल नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि प्रश्न एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अब आपका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका है बी नंबर है कि सोडियम परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11 तथा क्लोरीन परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 की संयोग से Na+Cl- का बनना सब है। ये बहुत आसान प्रश्न है, एकदम अच्छा समझ में आ जाएगा। ध्यान समझिएगा इसको कैसे आपको करना है। ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा। आपको क्या बोला है, सोडियम। ठीक है, तो जानते हैं सोडियम किस लिखते हैं, Na से। ठीक है, सोडियम को Na से लिखते हैं। ठीक, अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 बोला है प्रश्न में। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो जानते हैं कि कोई भी तत्व चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में मतलब बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या हो जाएगा, वो अस्थायित्व हो जाएगा। मतलब उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सोडियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका अष्टक पूरा करना है तो चाहेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन हमको क्या मिल जाए तो हमारा अष्टक पूरा हो जाए, या 1 इलेक्ट्रॉन दान करके क्या करे, इसका आउटर मोस्ट पूरा हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना संभव नहीं है। ठीक है, तो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान कर देता है। ठीक है, तो कैसे का ध्यान समझिए, सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दान कर दिया। क्या कर दिया, दान कर दिया, तो क्या बन गया, Na+ बन गया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से तो Na+ बन गया। ठीक, इसी तरह का क्या है, इस तरह का क्लोरीन है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। ठीक, इसका इसका इलेक्ट्रॉन इसका होगा 287, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। अब ये भी चाहता है कि हमारा क्या हो, अष्टक पूरा हो जाए, तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना क्या करेगा, अष्टक पूरा कर देगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो
ये संभव नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन देना संभव नहीं है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का करता है, ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन का करता है, ग्रहण कर लेता है, तो क्या बन जाता है, Cl माइनस। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को दान करोगे तो Na प्लस, मतलब प्लस पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करोगे तो कौन चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। ठीक है, अब यहाँ पे Na प्लस, यहाँ पे Cl माइनस, तो जब Na प्लस, ठीक है, प्लस Cl माइनस जब आपस में संयोग करेंगे, क्रिया करेंगे, तो क्या बनेगा, Na प्लस Cl माइनस। यही आपसे क्या होता है, पूछ रहा था। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या करना है, एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, फिर इस तरह जिसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको क्या करना है, एग्जाम में लिख देना, आपका पूरा फुल नंबर ऐसे मिल जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, इसका ध्यान समझिएगा। अब अगला प्रश्न 26वां प्रश्न क्या है, 26वां प्रश्न, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला उदासीनीकरण क्रिया, दूसरा है अपचयन अभिक्रिया। उदासीनीकरण जो क्रिया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कम से कम 7 सेट में से कम से कम लगता है कि 5 सेट में प्रश्न आया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत आसान है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उदासीनीकरण अभिक्रिया जरूर से जरूर इसको तैयार कर लेना। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है उसको मैं आपको बता देता हूँ। एकदम आसान है परिभाषा, एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या हेडिंग लगाना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या लिखना है कि जब अम्ल व क्षार, जब अम्ल व क्षार की क्रिया आपस में कराई जाती है तब लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान समझिएगा। उदाहरण क्या है, HCl, HCl क्या आपका अम्ल है, जानते हैं कि HCl क्या अम्ल है। NaOH का एक क्षार है। तो जब अम्ल व क्षार की क्रिया आपस में कराई जाती है तो क्या बनता है, लवण तथा जल। मतलब NaCl क्या है, लवण हो गया, H2O क्या हो गया, जल हो गया। तो इसी अभिक्रिया क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। कि जब अम्ल व क्षार की क्रिया आपस में कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि उदासीनीकरण एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपका अगला प्रश्न इसी में क्या पूछा है, अब अगला प्रश्न क्या पूछा है, अब आपको बताना उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। ये भी बहुत आसान है, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले करना आपको हेडिंग लगाना है उपचयन अभिक्रिया। क्या लगाना है, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है उसी एग्जाम आपको लिखना है, पूरा फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, हेडिंग का लगाना है उपचयन अभिक्रिया, ब्लैक पेन से लगाना है। ठीक है, इसमें लिखना है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन, निष्कासन मतलब बाहर निकलना, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकले, अथवा हाइड्रोजन का योग अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन हो या अथवा हाइड्रोजन का योग हो, वो क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इतना आसान परिभाषा है, कहीं आपको नहीं मिलेगा, बस आपको इसको लिख कर याद कर लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह पर क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, इस तरह मैंने आपको 25 और 26 प्रश्न को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। आशा करते हैं कि दोनों प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दोनों प्रश्न मोस्ट वांटेड प्रश्न थे। तो इस वीडियो में हम लोग केवल 25 और 26 प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न जो है मोस्ट वांटेड प्रश्न है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लूंगा ताकि आपको सभी ये प्रश्न करा सकूं। क्या होता है जब केवल संतुलित रसायन समीकरण लिखिए, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन होते हैं। मैं इसको एकदम आराम से समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर